नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे मेजर गूगल अपडेट एल्गोरिदम अपडेट। इसका मतलब ये होता है कि गूगल ने कुछ सेट ऑफ रूल तय किए हैं और उस रूल का सभी को पालन करना होगा। बीट कोई नए यूजर हो या अगर कोई पुराने वेबसाइट यूजर हो, सबको ही आपको वेबसाइट रैंक करवाने के लिए सबको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं कि गूगल एल्गोरिदम अपडेट का डेफिनेशन क्या है। Google algorithms are complex programming help in search engine to find best and matching results। तो ये रूल एंड रेगुलेशन है गूगल का, जिससे गूगल अपने प्लेटफॉर्म को और अच्छा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपने एज अ यूजर कुछ सर्च किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कीवर्ड, और आपको कोई भी ऐसा जानकारी नहीं मिल रहा है आपके क्वारी के हिसाब से, तो आप कोई और सर्च इंजन आप चूज करोगे, याहू या बिन, राइट। आप गूगल को क्यों चूज करोगे? बट ऐसा तो गूगल कभी चाहेगा नहीं कि गूगल को छोड़ के कोई भी यूजर कोई और प्लेटफॉर्म में चले जाए। तो इसीलिए ये सारे एल्गोरिदम वो लाया है, सो दैट कोई भी यूजर का गूगल में एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके। तो ये सारे जो अपडेट्स है वो 2011 साल में स्टार्ट हुए थे और रिसेंटली भी एक अपडेट आए हैं। तो फर्स्ट अपडेट है पांडा अपडेट एंड डुप्लीकेट एंड थिन कंटेंट कीवर्ड स्टफिंग। अब इसका मतलब जानते हैं। डुप्लीकेट और थिन कंटेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एज अ यूजर ए ने एक ब्लॉग लिखा, कंप्लीट एक अच्छा ब्लॉग लिखा और उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया उस ब्लॉग में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे से 6 घंटे उस ब्लॉग में टाइम स्पेंड करके एक अच्छा ऑप्टिमाइज ब्लॉग लिखा। अब यूजर बी ने क्या किया, अपने ब्लॉगिंग चैनल में वो ब्लॉग कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है? यूजर बी का ब्लॉग भी रैंक करना स्टार्ट हो रहा है। बट ये तो गलत है ना, क्योंकि यूजर ए ने बहुत टाइम स्पेंड करके अपना ब्लॉग लिखा था, बट जिसने यूजर बी को कॉपी कर लिया। अब दोनों दोनों ही रैंक कर रहे हैं। तो गूगल ने एक अपडेट निकाला है। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ब्लॉग कॉपी नहीं करना चाहिए। आपका जो ब्लॉग होना चाहिए या कोई भी कंटेंट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। और कीवर्ड स्टफिंग। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कीवर्ड है जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप ये कीवर्ड अपने ब्लॉग में कुछ ही बार आप यूज कर पाएंगे। आप अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो ऑफकोर्स आपका ब्लॉग तो रैंक करेगा, बिकॉज आपने ज़्यादा वो कीवर्ड यूज किया है। बट ये गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं है। आपको बहुत नेचुरल वे में अपना कीवर्ड को प्लेस करना पड़ेगा, तभी वो अच्छा लगेगा दिखने में। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बार बार आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 50 बार डाल दिया 500 के आर्टिकल में, 500 वर्ड के आर्टिकल में। ऑफ कोर्स आपका आर्टिकल सुनने में उतना अच्छा या प्लीजिंग नहीं लग रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज 50 वर्ड तो आपके कीवर्ड है। इसीलिए गूगल बोलता है कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है और कीवर्ड को बहुत नेचुरल वे में या बहुत अच्छे वे में आपको कंटेंट में डालना है। तो ये था आपका पांडा अपडेट जो 2011 में आया है। उसके बाद हमारा आता है पेंगुइन अपडेट जो 2012 में आया है। इसमें गूगल बोल रहे हैं कि स्पैमिंग इररिलेवेंट लिंक्स ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेंस। आपको कभी भी जब बैकलिंक क्रिएट करते हैं तब कोई भी बैकलिंक आपको कोई स्पैमी बैकलिंक में क्रिएट नहीं करना है। आपको जो अच्छी ऑथराइज रेपुटेड साइट है उसमें ही बैकलिंक क्रिएट करना है, ना कि आपको कोई कोई भी ऐसे वैसे साइट में कर देना है, बिकॉज उससे आपका भी वेबसाइट का रेपुटेशन डाउन होता है। तो पेंगुइन अपडेट में आपका ये बताया जा रहा है कि आपको इररिलेवेंट लिंक नहीं बनाना है और अपने एंकर टेक्स्ट को में जो हाइपर लिंक वाले टेक्स्ट होते हैं उनको ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करना है। मीन्स हर हर वर्ड में आपको एंकर टेक्स्ट नहीं डालना है। अगर आपका 3 से 4 वर्ड्स में भी आपका एंकर टेक्स्ट है तो वो सही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमिंग बर्ड अपडेट। इसमें बताया गया है कंटेंट रिलेवेंसी एंड कीवर्ड स्टफिंग। तो आपका जो कंटेंट है वो
रिलेवेंट होना चाहिए आपका टॉपिक से। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने आपका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, आप उसके अंदर कुछ और नहीं लिख सकते। आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में ही लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए जब भी यूज़र क्वायरी कर रहा है। तो हमेशा हमें कंटेंट रिलेवेंट लिखना चाहिए। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप लिख रहे हैं, या आपका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर है, या आपका कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ही आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, या ब्लॉग लिखना पड़ेगा, या कंटेंट आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। एंड कीवर्ड स्टफिंग, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। वर्ड के आर्टिकल के अंदर आपको 2 या 3 बार अगर आप कीवर्ड यूज करें, वो भी बहुत अच्छा कीवर्ड डेंसिटी होता है। अब आता है पेजन अपडेट जो 2014 में आए थे। ये होता है रिलेशन बिटवीन लोकल क्वारीज एंड यूजर लोकेशन। ये गूगल मैप बिजनेस के लिए है। गूगल मैप्स के लिए जब हम कोई भी नियर मी या लोकल कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी या रेस्टोरेंट नियर मी, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ये रिजल्ट्स पिजन अपडेट के लिए बताए गए हैं। जो लोकल क्वेरीज और यूजर लोकेशन मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं नियर मी में अगर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल सैलून दिखा रहे हैं, ऑफकोर्स मैं वहाँ पे जाऊँगी नहीं, राइट। तो आपको अपने जो भी सर्विस एरिया या ऐसे जो भी एरियाज हैं वो आपको सही से देने हैं। आपको जो गूगल मैप बिजनेस अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एज पर योर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कोलकाता के एक एक छोटे से एरिया में ऑपरेट करती हूँ, या मेरा शॉप है, तो मैं उस एरिया के हिसाब से अपना सर्विंग एरिया डालूंगी, ना कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल को टारगेट करूंगी। तो पिजन अपडेट आपको यही बता रहे हैं कि रिलेशन होना चाहिए यूआरएस एंड यूजर लोकेशन के बीच में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल अपडेट जो 2015 को हुए थे। जब 2015 को हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगे थे, और मोबाइल का यूसेज थोड़ा बढ़ गया था कंपैरेटिवली उसके पिछले सालों में। वेबसाइट जैसा लैपटॉप में दिख रहा है वैसे ही आपके फ़ोन में भी दिखना चाहिए। उसके बाद है पुअर मोबाइल यूजिबिलिटी, और जो ये बटन्स दिए हुए हैं वेबसाइट में वो अच्छे से काम करना चाहिए। मोबाइल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए। आया था रैंक बिन 2015 में। तो 2015 में 2 अपडेट आए थे, एक मोबाइल एंड दूसरा है रैंक बिन। लैक ऑफ क्वारी स्पेसिफिक रिलेवेंस, मतलब इसका है कि आपका जो क्वारी स्पेसिफिक रिलेवेंस मतलब आपका जो कीवर्ड है या आपका जो क्वारी जो आपने टाइटल में दिया है उसके साथ रिलेवेंट आपका कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपका कीवर्ड उसके साथ रिलेटेड नहीं है, या जो कीवर्ड आपने चूज किया है उसके हिसाब से आपका कंटेंट नहीं ऑप्टिमाइज है, तो आपका ये इशू क्रिएट कर सकता है। और पुअर यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, आपके वेबसाइट में यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। टेबल्स होने चाहिए आपके वेबसाइट में, और टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, अच्छे से सारे बटन अच्छे यूजफुल बटन होने चाहिए। तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए एक वेबसाइट में। अब मेडिक अपडेट, अब मेडिक अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है और ये बहुत ज़रूरी भी था। तो ये मेडिक अपडेट 2018 में आए थे। सो पुअर EEAT एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ऑथोराइज ट्रस्ट सिग्नल, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मेडिसिन के बारे में आप ब्लॉग लिखते हो, तो अगर आप वो मेडिसिन के बारे में ब्लॉग लिख रहे हो आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, तभी आप उस मेडिसिन या उस चीज़ के बारे में ब्लॉग लिख सको। तो कोई ब्लॉग में जो भी एक ब्लॉगर लिखता है या कोई भी कंटेंट राइटर लिखता है, उसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए तभी वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दवाई के बारे में आपने ब्लॉग लिखा या कंटेंट लिखा, और वो दवाई के बारे में आपने उसका यूजेस बताया, कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, और वो पढ़ के कोई भी ऐसा यूजर लाइक उस दवाई को यूज किया। अब आपको उतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए आपने वो सारे चीज लाइक आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग में डाल दिया, तो इसके लिए जो यूजर थे उनकी तबीयत खराब हो गई या तबीयत में असर पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लॉग से उनको नुकसान हुआ। तो इसीलिए गूगल ने ये अपडेट निकालना है कि मेडिसिन
और लॉ की जो चीज़ें में आपको थोड़ा-सा ऑथराइज़ेशन दिखाने पड़ेंगे, एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ेंगी, तभी आपका ब्लॉग रैंक होने वाला है, तभी आपका ब्लॉग रैंक होगा। उसके बाद है आपका ब्रैट, पूरा कंटेंट एंड लैक ऑफ फोकस ऑन कंटेक्स्ट। तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा ब्रीफ नहीं होना चाहिए, आपको अपने जो कंटेंट के पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, पूरे डिटेल्स लाइक डिटेल एक्सप्लेन होने चाहिए, तभी आपका ब्लॉग रैंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, आपका 500 वाले 1000 वाले ब्लॉग्स भी रैंक करते थे, बट अभी आपको एटलीस्ट 5000 वर्ड्स का ब्लॉग लेना पड़ेगा, लेंथी ब्लॉग लेना पड़ेगा, जिसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, वही सारे ब्लॉग आपके रैंक करेंगे। उसके बाद आता है आपका हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अभी एआई की लॉन्च होने के बाद अब सारे कंटेंट एआई से हम लोग लिखाते थे, अब गूगल बोल रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट फॉर पीपल बाय पीपल। इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट है वो आपको खुद लिखने पड़ेंगे, और ये सारे जो अपडेट्स है, ये सारे अपडेट हमें फॉलो करने पड़ेंगे एज एसईओ एग्जीक्यूटिव और एज एसईओ पर्सन, तो आपका ब्लॉग रैंक करे। जानते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड एंड सर्च इंटेंट। अब कीवर्ड क्या होता है, बहुत बार बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि एसईओ में सारे लोग बोलते हैं कीवर्ड कीवर्ड, अब कीवर्ड होता क्या है वो जानते हैं। एनी टर्म फेज दैट सर्च इंजन एंटर इन अ सर्च इंजन आर कॉल्ड कीवर्ड और सर्च क्वेरी। कोई भी टर्म और फेज कोई भी यूजर एंटर करता है उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। कुछ भी सर्च करने कोई भी वर्ड हम लोग एंटर करते हैं उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जैसे हो सकते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, एसईओ कोर्स, हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक पैनकेक, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। इस कुछ भी आप सर्च इंजन में कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप कोई सर्च इंजन में आप वर्ड्स एंटर करते हैं उसको हम लोग कीवर्ड बोल सकते हैं या सर्च क्वेरी बोल सकते हैं। मीन्स मतलब आप कुछ क्वेरी कर रहे हैं गूगल से या आप कोई सर्च इंजन से क्वेरी कर रहे हैं, तो उसका सर्च क्वेरी भी हम लोग बोल सकते हैं। By understanding and choosing right keyword, we can target potential audience to drive quality traffic on our web page. By understanding and choosing right keyword, अगर आप अपने जो right keyword को choose कर लेते हो या आप समझ पाते हो कि कौन सा keyword आपके business के लिए right है, तो आपको समझ आ जाता है कि आप कौन से ऑडियंस को या ऑडियंस क्या चाहती है आपके बिजनेस से। तो इससे आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा उनको अपने वेबसाइट तक लाना और या अपना प्रोडक्ट बेचना। ठीक है? अब वेब पेज का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप वेब पेज का मतलब क्या होता है और वेब पेज किसे कहते हैं? अब एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है कीवर्ड के? क्या हुआ कि बाय शू ऑनलाइन भी कीवर्ड है, शर्ट फॉर मेन भी एक कीवर्ड है, व्हाट इज़ एसईओ ये भी कीवर्ड है, व्हाट इज़ सर्च इंजन ये भी एक कीवर्ड है, ओपन गूगल ये भी कीवर्ड है, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्च इंटेंट। द पर्पस और इंटेंशन और मोटिव बिहाइंड टाइपिंग अ कीवर्ड इन अ सर्च इंजन इज कॉल्ड सर्च इंटेंट। मीन्स एक कीवर्ड के पीछे एक यूजर का क्या इंटेंशन है उसको हम सर्च इंटेंट बोल सकते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ हाउ टू मेक टी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे टी बनाना सीखना है। हाउ टू मेक पैनकेक, तो मुझे पैनकेक बनाना सीखना है। व्हाट इज आईफोन 15 प्राइस, तो मुझे आईफोन खरीदना है, उसका प्राइस जानना है। तो कीवर्ड टाइप करने से पहले यूजर को कोई ना कोई इंटेंशन होगा या कोई कुछ सोच के ही एक यूजर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है। तो इसका इंटेंशन या मोटिव क्या है कोई भी कीवर्ड टाइप करने का, उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंटेंट। अंडरस्टैंडिंग a सर्च इंटेंट हेल्प इन चूजिंग राइट कीवर्ड टू ड्राइव कन्वर्जन। अगर हम लोग समझ जाएं कि यूजर का मोटिव क्या है उस कीवर्ड को टाइप करने, तो हमें उनका इंटेंशन समझ आ जाएगा और हम बहुत इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय रनिंग शू फॉर मैन। अब बाय रनिंग शू फॉर मैन मतलब क्या हुआ, द यूजर वांट टू परचेस अ प्रोडक्ट। यूजर एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इसीलिए वो सर्च कर रहा है बाय रनिंग शू फॉर मैन। हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च। अब हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च मतलब ये हुआ कि यूजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए,
केक शॉप नियर मी और रेस्टोरेंट नियर मी, इसका मतलब क्या है? यूजर कोई लोकेशन खोज रहा है या कोई केक शॉप खोज रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कीवर्ड एंड सर्च इंटेंट। एक और समझ लेते हैं। कीवर्ड मतलब कुछ भी जो हम सर्च इंजन में टाइप कर रहे हैं, बीट कुछ भी। शॉर्ट फॉर्मेट, अब हाउ टू मेक पैनकेक, हाउ टू मेक टी, आईफोन 15 प्राइस, आईफोन 15 प्राइस ऑन सेल, ये सारे आपके कीवर्ड्स है। सर्च इंटेंट मतलब जो मैं कीवर्ड टाइप कर रही हूँ उसके पीछे का मेरा मोटिव या एक यूजर का मोटिव क्या है, क्योंकि कोई भी यूजर एक कीवर्ड टाइप करने से पहले कुछ ना कुछ मोटिव से ही आता है। सो एक कीवर्ड टाइप करने से पहले एक यूजर का क्या मोटिव है उसको हम सर्च इंटेंट बोलते हैं। अगर मैं सर्च कर रही हूँ हाउ टू मेक पैनकेक, इसका मतलब मुझे पैनकेक बनाना सीखना है या उसका रेसिपी जानना है। अगर मैं सर्च कर रही हूँ आईफोन 15 प्राइस, इसका मतलब मुझे उसका प्राइस जानना है। ये सारी चीज़ें एक सर्च इंटेंट का मतलब होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के अब हम लोग कीवर्ड जान लिए, कीवर्ड होता क्या है, सर्च इंटेंट क्या होता है। अब कीवर्ड्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और ये सारे कीवर्ड के जो टाइप होते हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड रिसर्च में। आप सभी सुनते होंगे कि एसईओ में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड ही रैंक करते हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं वो हम जानते हैं। अब कीवर्ड मेनली 4 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट है टारगेटिंग कीवर्ड, फिर कीवर्ड बाय लेंथ, ऑन साइट कीवर्ड एंड बायर जर्नी कीवर्ड। ये 4 सेगमेंट में कोई भी कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम जानेंगे, फर्स्ट है आपका मार्केट सेगमेंट कीवर्ड। अब टारगेटिंग कीवर्ड के अंदर ये सारे कीवर्ड के टाइप है। तो फर्स्ट है आपका कीवर्ड क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स, उसके टाइप के अंदर भी टाइप्स हैं। ओके, तो मार्केट सेगमेंट कीवर्ड हम लोग इस कीवर्ड का लाइक नेम से ही समझ पा रहे हैं कि कोई मार्केट का कोई सेगमेंट बता रहा है, मीन्स डिफरेंट मार्केट के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो कीवर्ड रिलेटेड टू एनी ब्रांड और इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है कि आपका जो कीवर्ड है किसी ब्रांड या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उसको हम लोग मार्केट सेगमेंट कीवर्ड बोल सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ऐप डेवलपमेंट एक इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, टीचिंग इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है। मीन्स कोई भी इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड हो उसको हम लोग मार्केट सेगमेंट कीवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कस्टमर डिफाइनिंग, जहाँ पे आपको कोई भी कस्टमर का डेफिनेशन मिल सके कि वो मेल है, फीमेल है, कौन से जेंडर का है, क्या एज है, मीन्स कुछ भी आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल सके कोई भी कस्टमर के बारे में। अब कीवर्ड दैट डिफाइन अ कस्टमर, शर्ट फॉर मेन, मीन्स मुझे शर्ट चाहिए बट मेन के लिए, मीन्स मेन स्पेसिफिक शर्ट चाहिए। अभी वमेन के लिए भी शर्ट आने लगे, राइट? तो मेन के लिए शर्ट चाहिए, ये स्पेसिफिक है मेन। ओके। हैंडबैग फॉर वमेन, तो हैंडबैग चाहिए वमेन के लिए चाहिए, तो हैंडबैग फॉर वमेन। उसके बाद बेबी क्लोथ्स फॉर बेबी। ओके। और फ्रॉक फॉर गर्ल्स। जो भी वर्ड्स हम लोग लाइक कोई पर्सन का नाम देके या कोई भी कस्टमर का मेल फीमेल और टोडलर और बेबी सारी चीज़ नाम देके करते हैं या कस्टमर डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड बोल सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट कीवर्ड, कीवर्ड दैट इंक्लूड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सके। बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, इसका मतलब क्या है, आपका जो लैपटॉप है फॉर गेमिंग के लिए यूज होना चाहिए। मतलब लैपटॉप का पर्पस बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब अगर मैं बोला जाए कि बेस्ट लैपटॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक लैपटॉप का पर्पस है। रनिंग शू फॉर मैन, तो इस कीवर्ड में दो चीज आ रहे हैं, कस्टमर डिफाइनिंग भी आ रहा है, प्रोडक्ट कीवर्ड भी आ रहा है। तो मुझे क्या शू चाहिए, नॉर्मल शू नहीं चाहिए, ऑफिस वेयर शू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रनिंग शू। मस्त शू का पर्पस बता रहा है कि किस चीज के लिए वो शू यूज होगा, इसलिए बोलते हैं प्रोडक्ट कीवर्ड।
जिसमें भी कोई भी प्रोडक्ट का नाम आए उसको हम लोग प्रोडक्ट कीवर्ड बोल सकते हैं। अब आते हैं ब्रांड कीवर्ड। ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम आना चाहिए, जैसे गुची बैग, अरमानी बैग, देन आपका आसूस लैपटॉप, नाइकी शू, आईफोन, ये सारे आपके ब्रांड नेम के साथ आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका लोकल और जियो टारगेटेड कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है? ये कीवर्ड हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इस कीवर्ड मतलब होता है कीवर्ड दैट मेंशन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ फाइंडिंग नियर बाय रिजल्ट्स। इसका मतलब है जो भी नियर मी या इन कोलकाता या कोई लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हो उसको हम लोग लोकल और जियो टारगेटेड कीवर्ड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केक शॉप नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग को इन चेन्नई, रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट इन कोलकाता। ये सारे आपके लोकल कीवर्ड है, मीन्स यहाँ पे कोई लोकेशन आ रहा है या नियर मी का यूज हो रहा है। अब ये लास्ट वाला है कॉम्पिटिटर कीवर्ड। प्रॉफिटेबल कीवर्ड यूज बाय आवर कॉम्पिटिटर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कीवर्ड जो आप कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं उसको हम लोग कॉम्पिटिटर कीवर्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज कर रही हूँ, तो मेरा कॉम्पिटिटर कीवर्ड क्या हुआ? इंस्टीट्यूट हुआ। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि योर फोकस कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड योर कंप्यूटर कीवर्ड मीन्स जो कंप्यूटर है मेरे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारे टारगेटिंग कीवर्ड्स के टाइप्स है। मार्केट सेगमेंट, कस्टमर डिफाइनिंग, प्रोडक्ट कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, लोकल कीवर्ड एंड कंप्यूटर कीवर्ड। अब मुझे बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता कौन से टाइप ऑफ कीवर्ड में आता है इन टारगेटिंग कीवर्ड। ओके, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। अब उसके बाद आता है कीवर्ड बाय लेंथ। अब कीवर्ड बाय लेंथ में तीन टाइप आते हैं। मीन्स इसका कीवर्ड का मतलब ही हम समझ जा रहे हैं कि ये लेंथ के हिसाब से जो कीवर्ड यूज होते हैं उसको कीवर्ड बाय लेंथ बोल सकते हैं। इसमें आपके तीन टाइप आएंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? शॉर्ट लेंथ कीवर्ड मतलब जो भी कीवर्ड जिसके में वन और टू वर्ड्स का यूज हो उसको हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड बोल सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केट एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और ग्राफिक डिजाइन एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, यूज्ड कार एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जो भी कीवर्ड आपके वन और टू वर्ड्स के हों वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड है। बट शॉर्ट टेल कीवर्ड हम लोग कोई भी कंटेंट में यूज नहीं करते बिकॉज यहाँ पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं मिल रही है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों बोला जा रहा है। मीन्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग से इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्विस चाहिए, कोर्स करना है या क्या करना है। तो मुझे एक यूजर का सर्च इंटेंट समझ नहीं आ रहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग से बोलना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है। इसका मतलब मुझे एक यूजर का पर्पस या मोटिव समझ नहीं आ रहा कि वो कीवर्ड लिखने के पीछे उसका पर्पस क्या है। इसीलिए हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड कभी टारगेट नहीं करते। उसके बाद है आपका मिड टेल कीवर्ड, मीडियम लेंथ कीवर्ड। मिड टेल मतलब मीडियम लेंथ। इसमें आपके 3 to 4 वर्ड्स रहते हैं। कितने वर्ड्स रहते हैं? 3 to 4। अब इसमें एग्जाम्पल दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मुझे समझ आ रहा है कि यूजर को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है और वो भी ऑनलाइन करना है। तो क्या है मिड टेल कीवर्ड? क्या होता है मिड टेल कीवर्ड में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, और ऐसे कीवर्ड हमें टारगेट करना है हमें कोई भी कंटेंट या वेबसाइट में। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? लॉन्ग लेंथ कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड बोल सकते हैं, जिसमें आपको 5 और 6 वर्ड और मोर का कीवर्ड होता है। इसमें आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है उस कीवर्ड के बारे में। जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स
सिखाया जा रहा है विथ सर्टिफिकेट, मतलब यूजर को चाहिए एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके साथ उसको सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो शॉर्ट टेल 1 to 2 words, मिड टेल 3 to 4 words एंड लॉन्ग टेल 5 to 6 words। उसके बाद आपका आता है ऑन साइट कीवर्ड्स। ऑन साइट कीवर्ड में आपके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड इन बिटवीन योर सिलेक्टेड कीवर्ड्स। मतलब आपने कुछ कीवर्ड्स शॉर्ट किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा कीवर्ड है, किसमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, किसमें ज़्यादा कंपटीशन कम है, वो सारे आपके प्राइमरी कीवर्ड होंगे। और सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स उसको हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी कीवर्ड हमेशा एक होता है और सेकेंडरी कीवर्ड आपके मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे आपको 2 से 3 हो सकते हैं एक सेकेंडरी कीवर्ड। जैसे यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइमरी कीवर्ड है और सेकेंडरी कीवर्ड हुआ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, ये सारे मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। बायर जर्नी क्या होता है? बायर जर्नी में 3 फेज आते हैं। कभी भी कुछ भी हमें खरीदना होता है तो ये 3 फेज आते ही हैं। ये 3 फेज समझने के लिए और बायर जर्नी क्या होता है समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बायर जर्नी क्या होता है और कैसे ये काम करता है, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो आज का ये क्लास यहीं तक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ ये क्लास आपको समझ आए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या आपको कोई भी लाइक पीडीएफ में डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप में वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी है जो ये ऑनलाइन फ्री ले रही है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको डिटेल सल्यूशन दूंगी, आपके क्वेश्चन का लाइव आंसर दूंगी, हमारी टीम देंगी या मैं दूंगी पर्सनली। और वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करके रखूँगी, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें आप भूलें ना। ठीक है, और हेल्पफुल कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए।